हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। वेलकम टू गौरव जी के बूस्टर डोज टारगेट विद गौरव कुमार एंड स्मार्ट स्टडी विद गौरव कुमार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से आता है जिसे हम लोग कहते हैं बच्चे, प्यारे बच्चे, ब्लड। कुछ लोग हिंदी में इसे रुधिर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? रुधिर के नाम से भी जानते हैं, और इसी को कभी कभार रक्त भी कहा जाता है। कभी आप लोगों ने देखा होगा कि भागते भागते अचानक गिर जाओ, उसी समय चोट लग जाए तो हमारा एक रेड कलर का लिक्विड एलिमेंट गिरना शुरू हो जाता है। दिस इज कॉल्ड ब्लड। अब वो ब्लड एक्चुअल में बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होता कि सर अगर कभी ब्लड की डेफिनेशन बतानी पड़ जाए तो होता क्या है। तो हमेशा याद रखना प्यारे बच्चे, दिस इज कॉल्ड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। उसे हम लोग लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं क्योंकि वो पूरे के पूरे शरीर में इस तरीके से फैला है जो हर किसी तरीके से एक एक टिश्यूज को कनेक्ट करता है। प्यारे बच्चे, आपके शरीर के हर एक हिस्से में पूरी तरीके से ब्लड का क्या हो रहा है सर? ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सर्कुलेशन चल रहा है। इसी वजह से हमारे बॉडी के अंदर हर एक जगह पूरी तरीके से क्या है सर? जान है। ठीक है जी। अगर जहां तक ब्लड नहीं पहुंचता प्यारे बच्चे, कभी कभार आपने भी देखा होगा कि अगर मैं किसी चीज को टाइटली दबा दूं तो ब्लड का सर्कुलेशन रुकने के बाद हमारा एक झुंझुनी सी महसूस होती है। इसका मतलब क्या है कि उस एरिया में फिर जान नहीं रह जाती। इसका मतलब यह है कि ब्लड के अंदर हमारी एनर्जी भी फॉर्म होती है प्यारे बच्चे, जो एक तरीके से क्या होती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती रहती है। अगर मैं बात करता हूँ, कभी पूछा जाता है प्यारे बच्चे ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलेंगे दिस इज कॉल्ड ओनली 7.4। और 7.4 का मतलब हमेशा याद रखना, दिस इज कॉल्ड बेस। हमारा ब्लड कैसा होता है? बेस तरीके का होता है। और बेस जो भी होता है प्यारे बच्चे, उसमें हमेशा एक चीज है, हमेशा मिलेगी आपको, जिसे बोलते हैं सोडियम। और सोडियम का टेस्ट हमेशा कैसा होता है प्यारे बच्चे? नमकीन होता है, नमकीन। जो कि आप हल्दीराम जैसी लोगों की खाते हो, और आप लोग कैसे होती बहुत सारे ब्रांड की खाते हो, तो कभी कभार हमें क्या होता है, चोट लग जाती है, ऐसे मुंह लगा के बिल्कुल पीना शुरू कर देते हैं। कई बार कोई बच्चा पी भी लेता होगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ब्लड पीने के बाद कभी भी याद रखना कि उसका टेस्ट हमेशा नमकीन जैसा होता है। ठीक है जी। जो शादीशुदा होंगे उनसे पूछना है आप लोग जाकर कि जो उनकी वाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट के बारे में समझती होंगी इस चीज़ को। क्यों जानते हो कि नहीं? क्योंकि कभी कभार यही चीज़ हमेशा, कभी कभार क्या कहता है, हस्बैंड भी ये बात बोल देता है कि 24 घंटे मेरा खून क्या करती रहती है, चूसती रहती है। तो इसका मतलब इसका टेस्ट सबसे अच्छा कौन जानता होगा प्यारे बच्चे? एक वाइफ बहुत अच्छे से जानती होगी। साइंटिस्ट के बारे में बात करें तो सबसे याद रखना विलियम हार्वे हैं, जिन्होंने इस तरीके के ब्लड के बारे में क्या किया सर? पहली बार इसके बारे में बताया। इसकी स्टडी ऑफ ब्लड के बारे में क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ ब्लड के बारे में प्यारे बच्चे हेमेटोलॉजी कहा जाता है। रियल में इसको साइंस या कह सकते हो इंग्लिश फॉर्मेशन में ब्लड कहते हैं। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि सर एक्चुअल में इसे साइंटिफिकली कौन से नाम से जानते हैं, तो आप बोलोगे सर हेमेटोलॉजी। कभी कभार आप लोग हॉस्पिटल जाओगे ना, तो कभी कभार डॉक्टर भी बोलता है कि जाके ब्लड टेस्ट करा के आओ। जब आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो ना, तो वहाँ पे बड़ा सा एक बोर्ड लगा होता है साइंटिफिक नेम का, हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी का टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। और हेमेटोलॉजी का मतलब क्या होता है सर? स्टडी ऑफ ब्लड के बारे में। मेल के अंदर कितना अमाउंट ऑफ ब्लड होता है? 5.5 लीटर होता है। फीमेल में कितना होता है? 5.0 लीटर तक ब्लड होता है। यानी कि मेल का ब्लड क्या होता है सर? फीमेल के कंपैरिजन 0.5 लीटर क्या होता है प्यारे बच्चे? ज्यादा होता है। और इसी के चक्कर में जब मेल का ब्लड ज्यादा होगा तो इस वजह से मेल थोड़े से क्या होते हैं, हार्ड नेचर के होते हैं। इसीलिए उनको घूसा मारो ना, उनको इतना ज्यादा फील नहीं होता। लेकिन उतना ही बराबर घूसा एक फीमेल को मार दो, वो बेचारी बैठ जाएंगी ऑन द टाइम। ठीक है जी। कभी कभार क्या होता है कि कंपटीशन हो जाता है, एक खींच के मार दे फीमेल को एकदम से रोना आ जाएगा। लेकिन वही फीमेल अगर खींच के आपको मार दे, आप रोओगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग स्टिफ हैं, हमें लगती नहीं इतनी जल्दी। क्यों? हमारे अंदर ब्लड ज्यादा है। हीमोग्लोबिन भी प्यारे बच्चे क्या होगा? ज्यादा होगा। इससे फॉर्मेशन हमारा ब्लड बनता क्या है? तो याद रखना इसके दो हिस्से बनते हैं प्यारे बच्चे। हमारे शरीर में जो ब्लड बनता है, एडल्ट लोग जो ऐसे हम लोग हैं, हमारे ब्लड हमें शरीर में कहाँ बनेगा प्यारे बच्चे? बोन मैरो। अब ये बोन मैरो क्या होता है वो समझ लो। जैसे हमारे पैर की या हमारे शरीर की कोई भी हड्डी है, हड्डी में क्या होता है प्यारे बच्चे? हड्डी में एक खोखलापन होता है जहां पर आपका आरबीसी बनता है, रेड ब्लड सेल। इसीलिए आपकी हड्डी खोखली है, खोखली। उस हड्डी को पूरी तरीके से खोलोगे ना तो उसमें ब्लड नजर आएगा, और उसी ब्लड की वजह से आपके हर एक हड्डी में क्या है बच्चे? जान है। ठीक है जी। हड्डी क्या है सर? हड्डी में जान मिलेगी। और जान कैसे मिलेगी? वो जान नहीं जो आप सोच रहे हैं, दूसरी जान की बात कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है जी। और बच्चों में हड्डी होती नहीं है इतनी जल्दी, आप लोगों को अच्छे से पता है। जब बच्चा माँ की पेट में होता है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक तरीके से पूरी तरीके से उसके बॉडी का ऑर्गन बन जाए, हड्डी नहीं बन पाती। तो फिर उनके बॉडी में कहाँ पर ब्लड बनता है प्यारे बच्चे? उनके बॉडी में क्या बनता है? उनकी बॉडी में मीसोडर्म नाम का क्या होता है? एक ऑर्गन होता है। मीसोडर्म एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर कुछ ऑर्गन्स आपके डेवलप होते हैं। जैसे हार्ट बनेगा, वहाँ पे स्किन बनता है, लीवर बनता है।
तो याद रखना उनके लीवर में ही क्या बनता है प्यारे बच्चे, उनके लीवर में ही ब्लड बनता है। अगर आपसे बोला जाए छोटे बच्चे के कौन से हिस्से में ब्लड बनता है, तो आप बोलोगे प्यारे बच्चे लीवर में बनता है पहले। उसके बाद धीरे धीरे जब वो बच्चा पूरी तरीके से किसमें डेवलप हो जाता है प्यारे बच्चे, एक फीटस के अकॉर्डिंग बाद होने के बाद जब वो एम्ब्रॉय कंस्ट्रक्ट हो जाता है, एम्ब्रॉय डेवलप हो जाता है 282 दिन यानी 9 महीने के बाद जब वो बच्चा पूरी तरीके से क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, तब उसकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे ब्लड का संचार हो जाता है प्यारे बच्चे। तो ये था थोड़ा सा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ब्लड के रिगार्डिंग। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल जैसे बहुत सारे एग्जाम्स जो गवर्नमेंट जॉब के लिए आप लोग अप्लाई करते हो, उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहे। ओके जी, धन्यवाद।